जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसे ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मैं बड़े टाइम के बाद आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे शुक्राना है गुरुपा आपके, आपकी रहमतों के, आपकी कृपा के। तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है गुरुपा, जिसको मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि इसी वर्ड्स में बोलूँ। तो गुरुपा, आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि ना मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या शुक्राना सत्संग करूँ। तो प्लीज़ मुझसे जो भी गलती होगी ना तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन सा मैं शुक्राना सत्संग करूँ आपका और कौन सा नहीं और क्या बोलूँ। बस मेरी जुबान बनिएगा गुरुपा प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये शुक्राना सत्संग पहले तो मैं अपने ड्रीम दर्शन का शुक्राना सत्संग बताती हूँ, जिसमें गुरुपा मुझे आजकल मतलब आजकल क्या बड़े ड्रामने से ड्रीम्स होते हैं कुछ, कि जैसे ना मैं मंत्र जाप भी करती हूँ और बच जाते तो कुछ तो याद ही नहीं है मुझे, कुछ याद थे तो अभी मैं भूल गई हूँ और जो मैंने नोट किए थे वो मैं सुनाने जा रही हूँ। तो गुरुपा, मैं एक मुझे ऐसा ड्रीम हुआ था कि मतलब मैं अपने पार्टनर के साथ जा रही हूँ कहीं पे। मतलब कुछ अकाउंट टाइप की जगह है और हम नीचे जा रहे हैं और नीचे मार्केट है ऊपर से, है ना? तो अब बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं मतलब। तो क्या है कि जैसे ही मैं नीचे जा रही हूँ ना, कुछ गलियों से कुछ सोसाइटी टाइप की होती हैं और ऐसा कुछ होता है, ऊपर भी होती हैं, नीचे भी बहुत ज़्यादा नीचे जाके रूट होती है। तो हम जब रास्ते से जा रहे हैं ना, तो मैं और मेरे पार्टनर हैं, तो कुछ लोग मिलके ना हमसे कुछ पूछते हैं। तो जैसे ही वो कुछ इशारा करते हैं तो मैं ना समझ जाती हूँ कि कुछ गड़बड़ है। और बट मेरे पार्टनर नहीं समझते हैं। और मैं मतलब एक वहाँ पे बहुत सुंदर-सुंदर लड़कियाँ होती हैं तो क्या कहते हैं, लड़कियों को देख के वो रुक जाते हैं। तो जब हम बाइक पे हैं और जैसे ही वो रुक जाते हैं, तो मैं उनसे मतलब जैसे ही समझ गई हूँ कि कुछ बुरा होने वाला है, तो मैं अपने पार्टनर से बोल रही हूँ कि चलो, चलो रुको, नहीं हमको जाना है, जाना है। तो वो मुझसे ना लड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे करके मुझसे जैसे हमारी लड़ाई हो रही है और वो मुझे अकेला छोड़ के चले गए हैं वहाँ पे। जैसे मतलब मैं लड़ाई में बोलती हूँ तो हम लड़कियों को देख के रुक गए ऐसे कुछ, तो वैसे कह रहे ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो वो चले गए हैं और उसके बाद मैं अकेली हो जाती हूँ और एक और लड़की आती है। पता नहीं मेरी फ्रेंड है कि कौन है, मुझे नहीं पता। तो क्या होता है, एक आदमी आता है और वो ना ज़बरदस्ती हमारे ऊपर एक पाउडर डाल देता है, जिससे कि हम उसके कंट्रोल में हो जाते हैं। तो जैसे कंट्रोल में मतलब कि वो पाउडर ऐसा होता है, मुझे पता होता है कि वो पाउडर कैसा है। उस पाउडर को डलते ही मैं एकदम से भूल जाऊँगी कि और हम ना नशे में हो जाएँगे और अ, हम उसके कंट्रोल में हो जाएँगे और फिर हम ना कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा मैं मन में सोच रही हूँ और फिर वो डाल चुका है मेरे सर के ऊपर थोड़ा-सा और थोड़ा-सा गिरा दिया मैंने। तो मेरी फ्रेंड जो है वो तो कंट्रोल में हो जाती है उनके। तो बट मैं सोचती हूँ कि नहीं, गुरुपा के होते हुए ना मुझे कोई पाउडर कंट्रोल नहीं कर सकता है।
और मैं ना मंत्र जाप स्टार्ट कर देती हूँ और मैं कंटिन्यू मंत्र जाप करती हूँ, नाटक करती हूँ उनके सामने कि मैं उनके कंट्रोल में हूँ अब। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आदमी ना मुझे जैसे मेरे दोस्त को एक हाथ से मेरे को पकड़ रहे, एक एक हाथ से मेरे को पकड़, दूसरे मतलब हमारी गर्दन पकड़ रहा है, मारने की ट्राई भी कर रहा है। और जैसे थोड़े से आगे जाते हैं ना, मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे भागूँगी, तो मैं ना उससे एकदम से गर्दन छुड़ा करके मैं भाग जाती हूँ वहाँ से और मंत्र जाप करते-करते कहीं निकल जाती हूँ, मतलब मैं बच जाती हूँ और वो आदमी आ भी नहीं पाता है। तो शुक्राना है गुरूपा, बहुत-बहुत शुक्राना है आपका। आपने ड्रीम में ही मेरा कोई बड़ा कष्ट जो है वो काट दिया है। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है गुरूपा। और मैंने एक और ड्रीम देखा था कि जिसमें कि मैं किसी घर में रह रही हूँ और मेरे पार्टनर ने बोला है कि मैं भी जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, फ़ोन मत करना मुझे जब तक। तो मैं इतने बजे तक मैं आ जाऊँगा। मैं उनका वेट कर रही होती हूँ क्योंकि हमारे घर में एक इलेक्ट्रीशियन आया होता है, तो वो ना काफ़ी पतला और जैसे कुछ होता है, वो काम करता है और मतलब आधा ही काम करता है और इतने में ना मतलब कि उसने ड्रिंक करी हुई होती है सपने में, मतलब मैंने सपना देखा था, उसने ड्रिंक करी हुई होती है और वो क्या होता है कि जैसे मुझे ना गलत तरीके से छू रहा होता है पहले तो, फिर मुझे जैसे टच करता है और ऐसे मतलब मैं उससे कहती हूँ कि क्या कर रहे हो ये आप? तो मैं उसके सामने ही बोलती हूँ ऐसे बिना डरे हुए। तो वो कहता है कि क्या है ऐसे करके मैं बोल रही हूँ कि जब जाओ आपकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ये आपके आधे पैसे, बाकी आपने काम तो किया नहीं है, अब बाद में आना। तो ऐसे बोल रही हूँ और वो जा भी नहीं रहा है, वो कह रहा है कि मैं नहीं जा रहा और फिर वो ना मेरी तरफ बढ़ रहा है मुझे मारने के लिए। तो किसी चीज़ से उसके पास कुछ है और वो मुक्के से भी मार रहा है मुझे। तो मैं कह रही हूँ कि यार क्या हो गया? और मैं मतलब अपना फ़ोन ढूँढ रही हूँ कि मैं अपने पार्टनर को कॉल करूँ, मेरा फ़ोन ही नहीं है हाथ में। बस इतने में क्या होता है कि वो मतलब मुझे लॉक कर देता है, कि लॉक करता है तो मैं कह रही हूँ कि ये क्या कर रहे हो आप? फिर इतने में गुरुपा को याद करती हूँ और ना मंत्र जाप भी कर रही हूँ, बट मुझे डर भी लग रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं ना, मैं जैसे ही मतलब कुछ चीज़ें ढूँढ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि जो बड़ा-सा चाकू था ना, बड़ा-सा चाकू था वो उसको ना उसकी धार बना रहा है मतलब उसमें। तो मैं कह रही हूँ कि अगर तुमने कुछ नहीं करना तो एक चाकू क्यों है? तो वो कह रहा है कि मैं डर रही हूँ और उसको छुपा रही हूँ। तो मतलब ऐसे ही रखा है, मतलब इतने में क्या है कि मैं छोटा-सा चाकू, मैं कह रही हूँ सारे चाकू छुपा दूँगी मैं, है ना? छोटा चाकू नीचे फेंक रही हूँ ताकि मेरे पार्टनर भी आए, कोई आए तो समझ जाए और मुझे बचा लें कि यहाँ चाकू क्यों गिरा हुआ है। तो मैं मतलब उसने मेरे को ऐसे किडनैप टाइप का कर लिया है और चाकू से कर रहे तो मेरा बहुत डर रही हूँ और मैं ना ऐसे ही बैठी हूँ, मेरे साथ ज़बरदस्ती ट्राई कर रहा है मतलब कुछ गलत करने की। तो इतने में मैं उसके कंट्रोल में नहीं हूँ, मतलब मुझे डरा के कर रहा है और मैं बोल रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ? तो मैं बोल रही हूँ कि काश मेरे हाथ में फ़ोन आ जाता। तो ऐसे ही हो रहा है और वो पता नहीं क्या मतलब कह रहे हैं मुझे कि मतलब मैं खाना बना, तो मैं जैसे ही खाना बनाती हूँ ना, मैं मंत्र जाप भी कर रही हूँ उसमें, तो उसके बाद उम, उसको जो कोई पकड़ ले जाते हैं, कुछ होता है और मैं बच जाती हूँ सपने में। तो मैं मतलब मंत्र जाप भी कर रही थी, तो उठते-उठते भी मैं जैसे मंत्र जाप करती हूँ, तो मतलब आपका इसके लिए बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरी हर जगह से मतलब ऐसे डरावने सपने भी होते हैं जो मुझे बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ फिर मैं ना। तो मतलब मैंने एक और डरावना-सा ड्रीम देखा था, जैसे मैं सारे ड्रीम के सपने जैसे पहले बता देती हूँ। तो मैंने डरावना सपना देखा था कि मेरे पार्टनर और मैं ना जैसे कुछ बाहर गए हैं, तो इतने में क्या होता है कि कुछ 3-4 बॉयज़ आते हैं
और सपने में मेरे पार्टनर का मतलब वेट बहुत ज़्यादा है, वो चेयर में से बैठे होते हैं, वो लोग आते हैं बाइक में और बिल्कुल पैर ऐसे कर देते हैं कि उठने की जगह नहीं होती है मेरे पार्टनर के वहाँ पे। तो उनसे कुछ पूछ रहे होते हैं, तो वो लोग जैसे गुंडा टाइप के होते हैं, तो मैं ना समझ जाती हूँ कि और फिर ना मैं अपने पार्टनर से इशारा भी करने की ट्राई करती हूँ, तो ना वो नहीं समझ पाते हैं। तो इतने में मैं उठती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरा ना मैंने टीका लगाया होता है जो मैं हमेशा मतलब गुरुजी का और कान्हा जी का मैं टीका लगाती हूँ लंबा-सा। तो मतलब यू शेप वाला जो टीका होता है, तो मैं वो टीका हमेशा लगाती हूँ। तो मैं उस दिन जैसे मैंने टीका लगाया होता है, मैं सोचती हूँ कि टीका देख के क्या पता ये भगवान के नाम पे रुक जाए, है ना? ऐसे करके तो मैं ऐसे उठ रही होती हूँ और मेरी नज़र ना एक एक मतलब मेरे टीके में फिर रोशनी भी निकल रही होती है और मैं भी ऐसे उठती हूँ, मैं सोचती हूँ कि हाँ, मेरे से भी ऐसे रोशनी सी उठ रही है, उजाला-सा है एक है ना, जैसे डिवाइन लाइट हमारे साथ होती है। तो वो ना फिर मुझे देखते हैं, फिर मेरे पार्टनर से बदतमीज़ी करने लग जाते हैं, मतलब मारने वाले होते हैं जैसे ही, तो फिर मैं समझ जाती हूँ। तो फिर मैं ऐसे उठती हूँ, फिर मैं कहती हूँ, "क्या कर रहा है?" इतने में ना मैं कह रही हूँ कि गुरुजी, गुरुपा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हेल्प करो गुरुपा। आप आइए किसी भी रूप में और इन लोगों को हटाइए। तो जैसे ही मैं बोलती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ, तो मेरे में ना एकदम से बहुत ताकत आ जाती है। एकदम से इतनी ताकत आ जाती है कि मैं कहती हूँ बिल्कुल जैसे हर एक औरत मतलब हर एक जैसे माता रानी है ना, तो माता रानी काली माता बन जाती हैं और जब उन्हें गुस्सा आता है, मतलब गुस्सा नहीं, जब जैसे लोग गलत काम करते हैं, तो माता रानी का ही रूप होता है, तो काली माता का। तो क्या होता है कि माता रानी मतलब ऐसा लगता है कि जैसे माता रानी को गुस्सा आ गया हो और एकदम से मैं ना वैसे ही टाइप का रूप ले लेती हूँ जैसे गुरुपा से मैं बोलती हूँ। तो गुरुपा मुझ में इतनी ताकत भर देते हैं कि मैं इतनी गुस्से में आ जाती हूँ, मुझे जैसे माता रानी ही आ गई हों। तो मैं ना पटक-पटक के उन लोगों को मार रही हूँ, इतना मार दिया है कि मेरे ना ब्लड ही ब्लड हो गया है। पटक-पटक के मार रही हूँ और बहुत सब मार दिया है और मंत्र जाप कर रही हूँ कंटिन्यू। और फिर मैं उठते भी मतलब मेरी नींद खुल जाती है, तो फिर मैं मंत्र जाप ही कर रही होती हूँ नहाते वक़्त भी। तो उस दिन ना मैं मंत्र जाप करके ही सोई थी। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, मंत्र जाप भी आप ऐसे करवाते हो। जब भी कोई कष्ट होता है ना गुरुपा, तो ऐसे मंत्र जाप करके हमारे कष्ट काटते हैं। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना आपका। और मैंने ना एक और ड्रीम देखा था, जिसमें मैंने देखा था कि बहुत प्यारा-सा ड्रीम देखा था। अभी तक तो मैंने डरावने से ड्रीम बताए थे और मेरा बहुत प्यारा-सा ड्रीम था। तो मैं देखती हूँ कि मेरे पार्टनर हैं और जो मैं हूँ और हम तो मतलब मेरे पहले तो मेरी मम्मा हैं, मेरे सिस्टर भी हैं शायद और भी लोग हैं और मेरा भाई है। तो हम ना कहीं जाते हैं घूमने के लिए, मतलब तो हम कहीं गए हुए हैं, शायद में ननिहाल है कि पता नहीं कहाँ है। तो हम लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, तो वो फर्स्ट डे जो होता है ना, मैं अपने पार्टनर से बोलती हूँ कि मतलब बोलती हूँ तो नहीं, तो मैं तो मम्मी लोगों के साथ ना जैसे घूमने के लिए जा रही होती हूँ। तो हम लोग जैसे ही जाते हैं ना, तो क्योंकि पहले दिन भी मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए ना कि जैसे मुझे ड्रीम में नहीं, मतलब कि सच में मैं पहले जैसे मेरे पार्टनर और मैं सोच रहे थे कि हमें कोई बहुत प्यारी सी जगह मिल जाए, जहाँ पानी-वानी हो, क्योंकि ना मुझे पानी वाली जगहें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे मंदिर के जैसे घाट होता है ना? और या ऐसे जो होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जहाँ पे मैं स्विमिंग कर सकूँ, स्विमिंग पूल भी अच्छा लगता है, बट घाट में ज़्यादा शांति मिलती है। तो मुझे ऐसी जगह ना, मतलब दिल्ली में कुछ है नहीं और मैं ऐसे सोच रहे थे कि हम कहाँ घूमने जाएँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
तो ऐसे ही ना अब मैं ड्रीम में क्या देखती हूँ कि हम जब जगह ढूँढ रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ घूमें। तो जैसे हम जाते हैं ना अ, मतलब उधर उधर से निकल के मंदिर से होते हुए मैं अपनी मम्मा से कह रही हूँ, अरे मम्मा इधर चलते हैं। तो जैसे ही वहाँ को जा रहे हैं सब के सब, वैसे ही ना हमें 2 नदी मिलती हैं। पहले मतलब एक मतलब घाट टाइप का मिलता है, तो पहले तो एक मिलती है मतलब बहुत साफ पानी होता है दोनों का। तो वो मतलब नदी मिलती है और मतलब कि मैं बहुत खुश होती हूँ। उसको उसके साइड में ना जैसे आगे जाके कुछ एक और नदी मतलब एक और होता है झरना टाइप का। तो ऐसे करके कुछ तो बहुत ही प्यारा-सा बहुत ही प्यारे से सुकून वाली जगह थी वो। तो वो जैसे ही मुझे मिलता है ना तो मैं पानी में जैसे ही जाती हूँ तो मेरे जैसे पैर जहाँ पे होते हैं उसके थोड़ी-सी आगे ही मेरा भाई कहता है कि रुक जा, इससे आगे मत जाना, इससे आगे मत जाना मतलब यहाँ पे खुद माता रानी, माँ लक्ष्मी का स्थान है। मैं कह रही हूँ, "ओह! माँ लक्ष्मी का स्थान है?" तो मैं वहाँ से हट रही हूँ और मैं ना प्रणाम कर रही हूँ। तो जैसे अर्चन करते हैं पानी को लेके ना, तो उसे किसी टेम्पल या किसी मंदिर का या गंगा नदी है या क्या है, नहीं पता। तो वो कुछ ऐसा ही पानी होता है और मंदिर का एक घाट होता है। तो मैं ना ऐसे करके आचरण कर रही हूँ और प्रणाम कर रही हूँ माता रानी को ऐसे। आगे जाके उस नदी में ना मुझे वो ढंग से याद नहीं आ रहा बट याद आ रहा है कि छोटा सा शिवलिंग भी मतलब नदी में ना छोटे-छोटे शिवलिंग भी होते हैं। तो बहुत ही प्यारा-सा था आगे जाके फिर मैं जैसे करती हूँ, मेरा भाई कहता है कि चल अब आगे चलें। हम आगे जाते हैं, शिवलिंग होता है और फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैं ना जाती हूँ और अपने नहीं मतलब मतलब पहले आगे जाते हैं और जैसे ही साइड में देखती हूँ ना तो फ्लावर से सजा होता है बहुत प्यारा-सा मतलब ऐसे होता है। तो मेरी बहन और बोलते हैं कि अरे नीम करोली बाबा जी हैं ये तो। मैं कह रही हूँ कि अरे हम यहाँ आए हैं और यहाँ तो नीम करोली बाबा जी का भी स्थान है। और नीम करोली बाबा जी के मतलब यहाँ पे आके मैं बोल रही हूँ तो जैसे ही मैं ऐसे जा रही हूँ और मैं कई बार जैसे उनको प्रणाम करती हूँ तो जैसे ही मैं ना सामने जाती हूँ तो पता नहीं कोई होता है मेरे साथ मेरी कौन है लेडी वो मुझे नहीं पता, चेहरा नहीं देखा समझाते हैं और वो कहते हैं कि अरे गुरुजी, मैं नीम करोली बाबा जी बोल रहे हैं और वो गुरुजी बोल रहे हैं। तो मैं बोल रही अरे गुरुजी हैं, जय गुरुजी। तो मैं जैसे ही देखती हूँ ना, वो नीम करोली बाबा जी हैं, पहले वो फिर वो गुरुजी हैं। मतलब ऐसे स्वरूप रखे हुए हैं गुरुजी का, बहुत प्यारा दरबार टाइप का सजाया हुआ है नदी के किनारे मतलब। तो बहुत प्यारा-सा दरबार मतलब खुली जगह होती है ना एकदम नदी है वहाँ पर तो बहुत ही खुली जगह है, तो ऐसे कुछ देखा मैंने। तो जैसे घाट होती है जैसे, तो मैं देखती हूँ कि ऐसे गुरुजी का स्वरूप बहुत प्यारा-सा सजा है, पंखे भी लगाए हैं और क्या पता नहीं वो कहाँ से चल रहे हैं वो पंखे मतलब तो ऐसे खुली जगह में कुछ होता नहीं है, जहाँ पे हम जैसे नहा सकें, पता नहीं बैटरी का प्लग होता है, कौन-सा होता है, तो वो ना ऐसे चल रहा होता है, तो ऊपर टेंट भी लगाया हुआ होता है बाद में। तो ऐसे ही मैं माथा टेकती हूँ और फिर मैं बोलती हूँ, "अरे! आप जाएँगे तो मैं पार्टनर को भी लेके आऊँगी वहाँ पे, सब कुछ बताऊँगी।" तो मैं जैसे ही घर जाती हूँ, मैं अपने पार्टनर से बोलती हूँ कि चलो, हमें जाना चाहिए, बहुत ही अच्छी-सी जगह मिल गई है मुझे। तो जैसे ही हम लोग वो कह रहे हैं कि अच्छा जाएँगे, बहुत मुश्किल से मैं उनको तैयार करती हूँ ना, तो जैसे ही हम वहाँ से निकलते हैं, तो जैसे ही जाते हैं, तो मैं क्या देखती हूँ मतलब हमें ना मम्मी के साथ तो तुरंत पहुँच गए थे उस जगह पे, उनको जाने में जैसे जगह मिल नहीं रही है जगह, तो जैसे मंदिर के साइड से जा रहे हैं, तो बीच में मंदिर पड़ता है, तो हम ना मंदिर के अंदर से जा रहे हैं और वैसे ना मैं बोल रही हूँ कि अरे तो महादेव का ही मंदिर है, शिव मंदिर है। तो हम ना शिव मंदिर पे मत्था टेक रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले यहाँ मत्था टेकते हैं। तो मत्था टेक रहे हैं और उतने में ना बाहर बैठ गए हैं। तो कुछ
जैसे चाय प्रसाद मिल रही है या कुछ मिल रहा है मंदिर में, तो पहले तो कुछ मिल रहा है, उतने में ना ऊपर से जैसे बारिश होती है, वैसे ना बेर होते हैं ना, महादेव के बेर जो होते हैं फेवरेट, तो वो बेरों के मतलब बेर वो बहुत छोटे-छोटे से हैं उसमें। और उन बेरों की ना बारिश हो रही है। मतलब इतनी बारिश हो रही है, तो वैसे मैं भी ऐसे करके जैसे पहले अपने हाथ में इकट्ठे कर रही हूँ और फिर अपनी जो दुपट्टा होता है उसमें से करके मैं भर रही हूँ बेर, है ना? ठीक है? मतलब ऐसे लगा रही हूँ। अपने पार्टनर से बोल रही हूँ, "अरे! तुम ये मुट्ठी में क्यों बेर इकट्ठे कर रहे हो? बारिश हो रही है तो मतलब हाथ फैला लो ना। मतलब हाथ फैला के माँगो, हाथ फैला के बेर इकट्ठे करो।" ऐसे कह रही हूँ मैं। तो वो जैसे ही अपने हाथ फैला रहे हैं, बहुत सारे बेर आ रहे हैं और फिर जो नीचे गिरे हैं, हम उनको भी उठा रहे हैं, अपनी झोली में भर रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं, "अरे! जय गुरु जी" मतलब जय महादेव, ऐसे कुछ करके कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। तो बस इतना ही सपना देखा था हमने, फिर हम ना जैसे बेरों को इकट्ठा करके अपने घर लेकर जा रहे हैं। तो गुरुपा मैं समझ गई हूँ कि ये क्या है आपका इशारा? गुरुजी हमें फल दे रहे हैं सपने में, यानी कि कुछ फल दे रहे हैं और वो भी बेर हमारी झोली में भर रहे हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि हमें सफलता मिलने वाली है और गुरुपा सब कुछ सही करेंगे। गुरुपा हमें झोली भर-भर के देंगे, इसका मतलब तो यही है ना। मतलब हमें फल दे रहे हैं, अपने बेर दे रहे हैं फेवरेट और उनकी बारिश कर रहे हैं। तो गुरुपा आपकी कृपा की ऐसी ही बारिश सब पे बनी रहे, हम पे हमेशा बनी रहे गुरुपा। मुझे पता है आपका क्या इशारा है, तो मतलब कि कुछ है जो अभी हम काम भी स्टार्ट करने वाले हैं और जब वो स्टार्ट हो जाएगा, तो तब मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी, गुरुपा ने ही करवाना है सब कुछ। तो अभी हमारे लिए यही इशारा काफ़ी था, तो गुरुपा आपका जितना शुक्राना करूँ ना, उतना ही कम है। ये तो मेरे ड्रीम वाले शुक्राना सत्संग हुए और अब एक और देखा था मैंने, जो कि मंडे को ही देखा था मैंने कि जैसे क्या देखा था कि हाँ, ये देखा था कि मैं और मेरे पापा हैं मतलब कि बीच में देखा था। मेरे को अब याद आया जस्ट मैं भूलने वाली थी, तो बट मुझे याद आ गया है। तो मैंने ये देखा था कि गुरुपा हैं और एक सेकंड जैसे क्या था तो जैसे कि तो संगत जी मतलब ऐसे था कि सॉरी भूल गई हूँ, ये 7 अप्रैल का शुक्राना सत्संग है। मैं ड्रीम में क्या देखती हूँ, मेरे पापा और मैं हैं और मैं ना कुछ ऐसे ड्रेस पहन के कहीं जा रही हूँ। पहले तो पापा कह रहे हैं कि मतलब मैं पापा से बोल रही हूँ, मेरे पापा एक्चुअली वही जैसे जो होते हैं ना पार्टी मतलब कि जैसे पंडित जी भी हैं और मतलब सब हैं, व्यास जी हैं मेरे पापा, तो कथावाचक हैं। तो मेरे पापा क्या है कि संगत जी मतलब कि सारी पूजा-पाठ करवाते हैं, कथावाचक हैं। तो मैं सपने में क्या देखती हूँ, मेरे पापा से मैं बोल रही हूँ कि पापा आप मुझे रुद्र अभिषेक जो होता है ना शिवलिंग पे, मैं बोल रही हूँ पापा आप वो करवा दो, मुझे किसी और को नहीं बुलाना पड़ेगा, आप ही बुलवा दो, मैं करना चाहती हूँ। तो वो ना कुछ पुराने जन्म के जो जगह होते हैं ना, जैसे पुराने लोगों की जो जगह होती है, जैसे पुराने जब हुआ करते थे, तो वैसे ही कुछ है वहाँ पे। तो मैं पापा के साथ जा रही हूँ, पापा कह रहे हैं मेरे पापा जल्दी चलो टाइम खत्म हो जाएगा। मतलब सीरियसली उस दिन मंडे था 7 अप्रैल को और दूसरी बात ये थी कि मतलब गुरुजी ने मुझे बहुत टाइम से बोला था शिवलिंग पे जल चढ़ाने को और मैं भी मतलब बहुत टाइम से चढ़ाना चाह रही थी लेकिन हम कभी भी टाइम पे नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमें बड़े मंदिर जाना होता है। हम टाइम पे नहीं जा पाते इसलिए नहीं हो पाता है। तो सॉरी गुरुपा पहले तो इस चीज़ के लिए आप मुझे बहुत टाइम से बोल रहे हो शिवलिंग पे जल चढ़ाने को, गुरुपा ने मेरी बहुत कष्ट भी काटे हैं इसमें। तो क्या होता है कि मतलब बहुत मन होता है, मैं चढ़ा ही नहीं पाती हूँ हर बार, बस ऐसा ही हुआ।
मैं सपने में बोल रही हूँ कि जल्दी चलो पापा, मुझे जल चढ़ाना है शिवलिंग पे। तो मैं जैसे ही जा रहे हैं, पापा कह रहे हैं मुझे, मैं क्या करूँ फिर, मुझे लेट हो जाएगा, ये है, वो है, ऐसे करके। मतलब वो ना मेरा साथ भी दे रहे हैं लेकिन गुस्से में हैं। तो मैं बोल रही हूँ गुरुपा कोई बात नहीं, आप चलो, चलो। तो मैं इतने में ना कहीं पे पहले तो मतलब मैं कहीं जाती हूँ, तो कुछ लोगों को ना मैं जैसे साड़ी पहनी है ऐसे व्हाइट, मैं बोल रही हूँ अरे ये साड़ी तो मैंने पहले दिन पहनी हुई थी, लोग क्या कहेंगे? बट कुछ क्वीन जैसे चलती है ना, जैसे क्वीन होती है तो उसमें ना मतलब ऐसे कपड़े पहने होते हैं, सब उसका वेलकम करते हैं, सब उसको देखते हैं, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। और मैं बोल रही हूँ अरे मैं तो बस सुंदर लग रही हूँ, कोई बात नहीं। तो फिर मैं वहाँ से जाती हूँ, तो हम ना निकले हैं जल चढ़ाने और उस मंदिर में भी पहुँच गए हैं, शिवलिंग के दर्शन भी हुए। बट अब मैं ना पूरा पहुँच नहीं पाती हूँ, शायद से दूर से देखती हूँ, जल भी नहीं चढ़ा पाई और मेरी आँख खुल गई। तो इसका पता नहीं क्या इशारा है गुरुपा आपका, इसके लिए आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। और फिर उसी मंडे से हम थर्सडे को बड़े मंदिर गए थे, जिसमें कि अम, गुरुपा ने मुझे बोला था कि गुरुपा शिवरात्रि पे भी गुरुपा ने मेरे से मैचिंग किया था, पिंक पिंक से मैचिंग किया था। बहुत बार गुरुपा बड़े-बड़े जो दिन होते हैं ना, उस दिन ना मुझसे मैचिंग करवाते हैं। तो मैं ना फिर ऐसे ही जैसे गुरुजी से पूछा था थर्सडे को कि गुरुपा मैं क्या पहनूँ आज बताइए? मैंने 2-3 ड्रेस देखी थी, गुरुपा ने जैसे येलो बोला था, तो मतलब नहीं उस दिन येलो नहीं बोला था। जैसे उस दिन क्या हुआ कि येलो मेरा मन था और मुझे भी लगा कि पहनना चाहिए, लेकिन मेरी ड्रेस ना धुली नहीं थी, तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि अरे यार अब क्या पहनूँ? आज में तो मैंने पिंक दुपट्टा पहन लिया। तो पिंक ही था शुड लेकिन दुपट्टा ज़्यादा पिंक दिखता था, तो मैंने ऊपर से ना पिंक दुपट्टा पहन लिया। और ऐसे ही मैं गई हूँ पिंक मतलब डार्क पिंक पहन के। तो संगत जी क्या होता है कि मतलब एक और चीज़ होती है कि मैंने ना कान्हा जी से बोला था कि मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, तो मैंने उनसे बोला था कि आप ना मुझे कभी तो बताओ कि आप मेरे साथ हो, आप कह रहे मैं हूँ, मतलब मुझे बताइए आप गुरुपा, आप कान्हा जी के रूप में है मेरे पास, तो मैं ये भी बताइए मुझे, ऐसे करके ना मतलब मैं बातें कर रही थी। मैंने कहा था कि मैं जब जाऊँगी ना मंडे को, तो मुझे ना जैसे आप कोई भी छोटे बच्चे के रूप में मिलना और मुझसे ना बात भी करना, और मतलब उसका कुछ ना तो और भी अच्छा है, प्लीज़ मुझसे बात भी करना। क्योंकि मैं पहले भी ना वृंदावन गई थी, तो मुझे सब कृष्ण नाम वाले मिले थे, जबकि बिल्कुल साक्षात कृष्ण ने आके मुझसे बात करी थी। तो ऐसा ही हुआ था, मैं सोच रही थी, मुझे एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही होती हैं, तो मंडे को नहीं जा पाए। उसके बाद से थर्सडे को गए थे और मैं भूल गई थी फिर। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब लड्डू गोपाल के ना तो मैं ना मतलब मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बताओ कुछ ना कुछ करके आप मेरे से खुश हो या नहीं हो? तो उनकी ना पगड़ी खुल गई। मतलब पहले वाली भी जो छोटी हो गई थी, दूसरे वाली भी हो गई थी, मतलब लिमिटेड ही है मेरे पास में। तो मैंने कहा कि मैं क्या पहनाऊँ, आधा घंटा, 1 घंटा वैसे लेट हो गया। हमने सोचा हम नहीं जा पाएँगे। मंडे को भी ऐसा ही हुआ था, पगड़ी की वजह से ही नहीं जा पाए थे ढूँढते-ढूँढते, और फिर हमको लेट हो गया और फिर हमारा प्लान चेंज हो गया। फिर हमने सोचा हम थर्सडे को जाएँगे, क्योंकि वरना मैं बाहर से ही वापस आना पड़ेगा और फिर थर्सडे को नहीं जा पाएँगे। तो हमने सोचा कि थर्सडे को जाएँगे। तो ऐसा ही हुआ, हमने उस दिन क्या हुआ, मुझे पता था कि पगड़ी नहीं है, हमने रास्ते से पगड़ी ली और इत्तेफ़ाक से क्या हुआ कि मतलब मुझे बहुत सारे कलर थे, कोई आ नहीं रहे थे, कोई फिट नहीं बैठ रहे थे, मतलब कोई अच्छे नहीं लग रहे थे, कोई लूज़ था। तो वन लाइट पिंक कलर की ना पगड़ी खरीदी, जिसके ऊपर ना बहुत प्यारे-प्यारे से सजाया हुआ था।
तो सॉरी मतलब सजाया हुआ था और जिसने कि जो ऊपर से ना मतलब थोड़ा-सा डार्क पिंक से भी बना हुआ था उसमें ऐसे करके तो ऐसा हुआ था। तो उस दिन क्या हुआ कि हम लोग जैसे ठीक है हम लोग चले गए, तो गए हम और अब देखिए क्या हुआ हमारे साथ। मतलब मेरे पार्टनर जब मुझे लेने के लिए आए तो उन्होंने क्या पहना हुआ था, वो ना येलो कभी नहीं पहनते हैं। मैंने उनको एक येलो कलर की टी-शर्ट गिफ्ट करी थी दिवाली पे। तो दिवाली के बाद से ना ऐसे येलो कलर की कभी नहीं पहनी। मैं जो भूल मतलब मैं ढूँढती रही मैं कभी नहीं मतलब बोलते रहे नहीं पहनते थे। उस दिन क्या हुआ येलो पहन के आए थे और जो मतलब हुआ कि आपने मुझे ऐसे हैरान हो गई। मैंने कहा अरे यार! आज मैंने येलो नहीं पहना है तो आज तुमने येलो पहना है। तो मैंने कहा अब क्या करा जाए? उस दिन कान्हा ने भी येलो नहीं पहना था। मैंने कहा अब चलो कोई बात नहीं मैं पिंक पहन लेती हूँ। तो ऐसा ही हुआ और जब हम बड़े मंदिर गए ना गुरुपा मतलब आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। गुरुपा ने क्या किया उस दिन मेरे पार्टनर ने येलो पहना था। तो उस दिन ना पूरी जो डेकोरेशन थी गुरुपा की और महादेव की जो होती है ना मतलब गुरुपा ने भी येलो ही पहना हुआ था और देखिए जो गुरु पार्क जाते ही होता है ना, जैसे गणपति बप्पा ने क्या करा था, लाइट पिंक, येलो और मतलब जैसे कॉम्बिनेशन था ना उस दिन, वो उस दिन था डार्क पिंक कॉम्बिनेशन था, जो पिंक रानी कलर होता है, तो डार्क पिंक कलर का कॉम्बिनेशन था और जो गुरुपा ने कपड़े पहने हुए थे मतलब जो चोला पहना हुआ था और जो वहाँ की डेकोरेशन होती है ना सोफ़े की मतलब गद्दी की, जो गुरुपा का पूरा जो चोला होता है, वो जो पूरा का पूरा येलो से डेकोरेशन था और चोला भी येलो कलर का था और गणपति बप्पा ने येलो कलर का पहना हुआ था। तो और जो गणपति बप्पा के पास जो येलो जो गुरुजी का कक्ष आता है, तो जहाँ पे बड़ी-सी होती गुरुपा की क्या है वो समाधि मतलब समाधि है जहाँ तो वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे भी ना हम लोग गुरुपा के जो स्वरूप होता है वो तो होता है, लेकिन वहाँ पे जो डेकोरेशन वो जो पूरा जो बिछी हुई होती है वहाँ पे बेडशीट, वो पूरी येलो थी और जब कर्टन्स थे जो पिंक से थे, वो डार्क पिंक से। इतनी हैरान हुई संकट जो गणपति बप्पा ने पहना था वो वहाँ पे 3 कलर के कॉम्बिनेशन थे। एक येलो कलर जो मेरे पार्टनर ने पहना हुआ था, एक डार्क पिंक रानी कलर जो मैंने पहना हुआ था और एक लाइट पिंक कलर जो कि मेरे कान्हा की पगड़ी थी। मैं इतनी हैरान हुई ना संगत जी, इतना शुक्राना मतलब ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं होता है, तीनों कलर मतलब दोनों कलर की हर जगह मैचिंग है वहाँ पे, तो महादेव ने वो पहना हुआ था, तो फिर येलो कलर पहना हुआ था। फिर हम अंदर गए तो वहाँ पे डार्क पिंक से था और येलो से कॉम्बिनेशन था और येलो ही ज़्यादा था, तो गुरुपा उस दिन ऐसे आपने मैचिंग की मेरे पार्टनर से, वो भी हैरान हो गए मतलब हमेशा मेरे कपड़े मैच होते हैं ना, वो भी मैं मतलब हैरान हो जाते हैं और उस दिन उनके कपड़े मैच हुए। बहुत खुश हो रहे थे मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा। उनकी तरफ से भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बहुत, 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 बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत ही प्यारा लगता है ऐसे करके। फिर उस दिन जब हम आए थे तो मैं खड़ी थी वहाँ पे और जब खड़ी थी तो अपने आप ही ना मतलब बड़े दिनों से जो मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हूँ तो फिर मैं थोड़ा-थोड़ा टाइम में मिलने जाती है। तो क्या हुआ कि मैं खड़ी थी तो मुझे ना गोल्डन कलर का एक ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस हुआ वहाँ पर। मतलब अपने आप बिना बोले ब्रेसलेट स्वरूप और जो मैंने पार्टनर उस टाइम पे शूज़ लेने के लिए गए हुए थे। तो वो मतलब वहाँ पे वो बाँट रहे थे मेरे 3-4 लोगों को और बाँटा और फिर एक मेरे आगे भी 3-4 लोगों को बाँटा। तो मेरे पार्टनर उस टाइम पे थे नहीं, मैंने कहा अरे यार तुम यहाँ पे थे नहीं, तो मुझे ये ब्रेसलेट मिला। तो मैंने कहा कि चलो वैसे भी तुम मतलब इतना ज़्यादा कहाँ वो करते हो? ऐसे करके मैंने कहा कोई बात नहीं तो कभी मिल गया ना तो फिर एक ही बात है।
तो शुक्राना है गुरुपा इस चीज़ के लिए भी। और फिर मैं रास्ते में गई ना, मतलब मैं जा रही थी और जाते-जाते क्या हुआ कि मुझे एक अंकल जी मिलते हैं जो हँस रहे थे। तो उन्होंने चुपचाप ना एक मेरे हाथ में लॉकेट स्वरूप रख दिया। ओह माय गॉड! मतलब उस दिन ना बहुत अच्छा लगा गुरुपा। अ, आपकी इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे जो आप सॉरी हम क्या होता है रोज़ जो तो नहीं जा पाते हैं। हम हर मंडे को ट्राई करते हैं इन बड़े मंदिर जाएँ, गुरुपा हमें बुला लें, बाकी तो सब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। जब नहीं भी जा पाते हैं तो गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है, क्योंकि गुरुजी ने कुछ और सोचा होता है। गुरुपा की प्लानिंग कुछ और होती है, वो घर बैठे भी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। हमें मंडे को बुलाने के लिए भी शुक्राना। हम जिस दिन बड़े मंदिर नहीं जा पाते तो ट्राई करते हैं थर्सडे को जाएँ या फ्राइडे को जाएँ। बाकी तो सब गुरुजी की मर्ज़ी है। गुरुपा बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा से जब भी मतलब कि मतलब मैं अरदास लगाती हूँ बड़े मंदिर आने की और गुरुपा मुझे बुला लेते हैं। गुरुपा इसके लिए आपका बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, इतनी कृपा करने के लिए मतलब अपनी हमेशा प्रेज़ेंस फ़ील कराने के लिए आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। और इन सब के बीच में क्या हुआ, मेरा बहुत तेज़ सर में दर्द भी होता है। उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं दवाई खा लेती थी तो बहुत लेट में सही होता था। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ और सिर्फ़ आधी गोली खाती हूँ, वो भी बहुत ब्लेस करवा के गुरुजी से। और कभी-कभी तो चंदन टीके से भी सही हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ चंदन टीका लगाती हूँ और जल प्रसाद के साथ आधी दवाई जो है वो ले लेती हूँ। गुरुपा उससे ना मेरा ना 5 मिनट में सब सही कर देते हैं। मतलब मेरे को तो बहुत टाइम लगता था मुझे पहले से दवाई खा के, मतलब पूरी-पूरी गोली खा लेती थी, फिर उसके बाद भी मुझे टाइम लगता था जब तक नींद ना आए। पर आजकल गुरुपा ना अपने चंदन टीके से और जलप्रसाद से ही बहुत सही कर देते हैं गुरुपा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मेरे ना बाल जो फट से बड़े अच्छे कर दिए हैं। गुरुपा बहुत सारे शुक्राना सत्संग सुनवाते थे, जो मैंने सोचा था कि जब मेरे बाल ना पूरी तरीके से ठीक हो जाएँगे और जब मेरा फेस भी पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा, जब मैं बहुत ज़्यादा पहले की तरह रंग साफ हो जाएगा और जो दाग धब्बे हैं वो मिट जाएँगे, पिंपल्स खत्म हो जाएँगे, फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी। तो गुरुपा फिर मैं उसके बाद भूल गई, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज मैं ये भी एक शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि गुरुपा मुझे बहुत सारे शुक्राना सत्संग सुनवाते थे कि तेरा फेस और तेरे बाल मैं बिल्कुल ठीक कर दूँगा। तो मैं जब भी गुरुपा से बोलती हूँ कि गुरुपा आज मैं तैयार हो रही हूँ और मैं बहुत सुंदर लगूँ, तो गुरुपा उस दिन मेरा फेस बहुत ग्लोइंग कर देते हैं। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मेरे हेयर फिर से बहुत अच्छे कर दिए हैं। अब झड़ते भी नहीं हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और फेस से पिंपल्स अब कभी-कभी जब मेरे पीरियड्स आते हैं, तो कभी-कभी ना हल्के-फुल्के दो मतलब पिंपल्स आ जाते हैं और फिर ना 1-2 दिन में ही चले जाते हैं और उनके दाग भी इतने नहीं रहते। और अब गुरुपा ने दाग धब्बे भी बहुत कम कर दिए हैं और वापस से मेरा रंग जो था ना वो बहुत काला पड़ गया था ब्लैक मैजिक की वजह से। तो गुरुपा ने ना फिर से मेरा रंग जो है वो साफ कर दिया है। इसके लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। मेरे फेस, मेरे बाल सब कुछ सही करने के लिए। ये जलप्रसाद का भी है, गुरुपा ने सुनवाया था कि जलप्रसाद, तो मैं जलप्रसाद फेस वॉश करने के बाद मैं जलप्रसाद से इसको एक बार मतलब कर रही थी तो मंत्र जाप करते हुए, तो गुरुपा ने काफ़ी वो किया है, बाल भी धोते वक़्त भी ना मैं जलप्रसाद से ही धोती हूँ। जलप्रसाद को पानी में मिला के, कभी-कभी तो नहाने में भूल जाती हूँ, लेकिन बालों को धोना मैं ट्राई करती हूँ कि मैं भूलूँ ना। तो गुरुपा
ने मेरे जल प्रसाद से बहुत सब कुछ मतलब जल प्रसाद में इतनी शक्ति है ना संगत जी कि गुरुपा ने इतनी सारी चीज़ें ठीक कर दी हैं जल प्रसाद से। गुरुपा आपका बहुत शुक्राना। और पिछले दिनों मुझे पेट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो भी गुरुपा ने अब सही कर दी है। तो गुरुपा बहुत पेट में दर्द हो रहा था, बट जब भी मैं गुरुपा का नाम लेती, जब भी चंदन का टीका लगाती तो मैं सही कहती हूँ। और मैं जैसे ही सोचती हूँ कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ और गुरुपा आप बताइए मैं हॉस्पिटल जाऊँ, क्या करूँ? तो गुरुपा ना संगत जी मुझे बोल देते हैं कि तू बस ये कर जो मैं बोल रहा हूँ, तो तुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जब भी मैं सोचती हूँ तब मुझे सत्संग आ जाता है कि तुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बोला है वो कर। और फिर मैं लंगर चखने भी चली जाती हूँ, बड़े मंदिर भी बुला लेते हैं गुरुपा, इसके लिए आपका बहुत शुक्राना। आप सच में गुरुपा पल-पल की खबर रखते हैं और पल-पल हमें प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। बाकी मेरे और भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग है जिसमें बोलूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं अपनी नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में अपने सत्संग को शेयर करती हूँ। जो भी गलती हुई होगी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम गीतू है और मैं दिल्ली से हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे ना गुरुपा के वैसे तो बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। लेकिन संगत जी, मुझे ना ऐसा फ़ील हुआ कि गुरुपा ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे बोला है कि की गल हो गई, तू शुक्राना नहीं शेयर कर सकदी। सॉरी गुरुपा, सो सॉरी। आपकी डाँट के बिना ना हम वैसे भी बड़े ढीठ हैं, डाँट के बिना तो हमसे कोई काम होता ही नहीं है। गुरुपा सो सॉरी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके चरणों में रख रही हूँ और आंटी जी प्लीज़ जितना जल्दी हो सके इस सत्संग को शेयर ज़रूर करना। जय गुरु जी। मेरे पास आज छोटे-छोटे सत्संग है संगत जी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा, ये सत्संग जो मैं आज शेयर कर रही हूँ वो बहुत अनप्लैन्ड है और मैंने कुछ ऐसा लिखा भी नहीं है। लेकिन आप जैसा बुलवाएँगे मैं वैसा ही लिखूँगी। गुरुपा, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ जो मुझे आपने दिया है, उस चीज़ का भी और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो मेरी जो जर्नी है वो गुरुजी के साथ 2019 से शुरू हुई है, क्योंकि मुझे तब मेरी मम्मी ने गुरुजी के बारे में बताया था संगत जी, और मेरी मम्मी को उनके फ्रेंड ने बताया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मम्मा कई बार सत्संग में जाते थे आंटी जी के साथ, और आंटी जी के साथ जाते थे और वहाँ से प्रसाद लेकर आते थे और वो हमें देते थे संगत जी। तो मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा का प्रसाद हम सब जानते हैं कि वो दवाई होता है, तो वो मुझे बहुत टाइम से मिल रही थी, जल प्रसाद मिल रहा था। तो वैसे जो मेरा कनेक्शन है, जब से मैं पूरी तरह से गुरुपा से कनेक्ट हुई हूँ, वो सन है संगत जी 2023 का। जिस टाइम मैं बहुत ज़्यादा फँसी हुई थी, मेरे 50,000 रुपए संगत जी ऐसी जगह पर फँसे हुए थे जो जहाँ निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत सालों से ट्राई कर रही थी लेकिन काम बन ही नहीं रहा था संगत जी। लेकिन जब मैंने गुरुपा का नाम लिया, मैंने गुरुपा को बोला
कि गुरुपा मैं आप मेरी मम्मी आपको बहुत मानते हैं। शायद कहीं न कहीं मैं भी आपको मानती हूँ, लेकिन मेरे को विश्वास चाहिए कि आप मेरे साथ हैं। गुरुपा आप जानते हैं कि अब मुझे पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं खुद कर्ज़े में आ रही हूँ। लेकिन संगत जी गुरुपा ने मुझे सिर्फ़ इतनी बात बोली थी कि तेरे काम हो जाएँगे लेकिन टाइम मान दे। लेकिन संगत जी मेरे में पेशेंस नहीं थे उस टाइम पे क्योंकि मैं कर्ज़े में आ रही थी और मुझसे पैसे माँगने वाले मुझसे माँग रहे थे, लेकिन लेने वाले से मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसके साथ रिलेशन ही कुछ ऐसा था कि मैं उसे कह ही नहीं सकती थी कि तुम मुझे मेरे पैसे वापस दो। संगत जी हो जाता है कभी-कभी ऐसी चीज़ों में हम फँस जाते हैं कि हम जहाँ से कुछ माँग नहीं पाते हैं। गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। उसके बाद गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि तू 7 दिन ना सत्संग शेयर कर लगातार। अपने 7 दिन सत्संग शेयर कर और 7 दिन अपने घर में मंत्र जाप बंद नहीं होना चाहिए। संगत जी मैंने वैसा ही किया, 7 दिन अपने शुक्राना सत्संग को शेयर किए और उसके बाद मैंने 7 दिन वो मंत्र जाप है वो अपने घर में मैंने बंद नहीं होने दिया। संगत जी आप यकीन करेंगे जब मेरा चौथा शुक्राना सत्संग था और जब मैंने वो शेयर किया था, जस्ट मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि मुझे आप अपना अकाउंट नंबर दो, मैं आपको पैसे डलवा रहा हूँ। संगत जी मुझे फुल अमाउंट तो नहीं मिला, मुझे 30 के मिला था लेकिन 20 के उन्होंने बोला था कि आपको दूसरे दिन मिल जाएँगे। यानी संगत जी मुझे जब मैंने अपना 4th सत्संग जिस दिन शेयर किया था और जब मैंने जिस दिन 6th सत्संग शेयर किया था, दोनों दिन मुझे मेरे पूरे पैसे वापस मिल गए थे और संगत जी आई वाज़ लाइक गुरुपा सच में आप हैं, सच में आप हैं और आपने ये साबित कर दिया। एंड सॉरी संगत जी एंड सॉरी गुरुपा कि मैंने आपको चैलेंज किया कि अगर आप हैं तो आप मुझे ये करके बताएँ। गुरुपा रियली, रियली, रियली सॉरी एंड संगत जी आई स्वेयर कि मैंने उसके बाद गुरुपा से कुछ नहीं माँगा, कुछ नहीं बोला, सिर्फ़ गुरुपा से अरदास करती हूँ, कोई चैलेंज नहीं करती हूँ, गुरुपा से धक्के से कुछ नहीं माँगती हूँ। क्योंकि मैंने उसके बाद सत्संग सुनने मेरे गुरुजी के साथ कनेक्शन और ज़्यादा बिल्डअप हो गया। मैंने सत्संग सुने और संगत जी तब मैंने जो शुक्राना सत्संग शेयर किए थे ना, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। सिर्फ़ मैंने 5-5, 6-6 लाइन के सत्संग शेयर किए थे संगत जी। आंटी जी को लिख के भेज देती थी, शुरू के हेडिंग में और लास्ट के हेडिंग में मंत्र जाप और बीच में 1-2 लाइन संगत जी। और मैं सोचती थी गुरुपा मैं सत्संग करूँ क्या? क्योंकि मेरा आपके साथ उतना कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन संगत जी फिर भी मैं अपनी दिनचर्या बता देती थी, जैसे कि मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने, मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए, उसके बाद मेरा कनेक्शन बिल्डअप हुआ गुरुजी के साथ। गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब तो अक्सर संगत जी मुझे गुरुपा तितली के रूप में, फ्रेग्रेंस के रूप में, ड्रीम दर्शन के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं गुरुजी। प्लीज़ सबके ऊपर ऐसे ही मेहर करना, सबका साथ देना गुरुपा क्योंकि आपको पता है आपके बच्चे किस-किस मुसीबत में फँसे हुए हैं और कहाँ-कहाँ फँसे हुए हैं और सिर्फ़ आप ही उन्हें बाहर निकाल सकते हैं वहाँ से गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंग संग रहने का शुक्राना, हमेशा साथ देने का शुक्राना, हमेशा साथ खड़े रहने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सर्बत का कल्याण करना गुरुपा। पता नहीं हमारे जैसे कितनी संगत हैं जो पैसों को लेकर परेशान हैं। संगत जी मैं बस ये बोलूँगी कि गुरुपा को चैलेंज मत करना। बस गुरुपा के अगर आप सत्संग सुनते हो और उसमें आपको जो इशारे मिलते हैं ना, आप उन्हें फ़ॉलो करना। ये मेरी गलती थी कि मैंने गुरुपा से बोला था कि गुरुपा अगर आप हैं तो ऐसा करके बता दिखाएँ। लेकिन संगत जी, गुरुपा ने वो किया भी लेकिन अब मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं गुरुपा की अच्छी बच्ची कैसे बनूँगी। गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं, बहुत ही प्यार से शेयर करते हैं। बहुत अच्छी लगती है आपकी वॉइस आंटी जी जब मैं सत्संग सुनती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी से अरदासें तो बहुत लगा रखी हैं लेकिन ज़िद नहीं करती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा अब ये पूरी कर दो या नहीं करो या कब करोगे। नहीं संगत जी, बोल देती हूँ, गुरुपा से बातें करती हूँ और संगत जी ट्रस्ट में अगर आपने गुरुपा से एक बार बातें करनी शुरू कर दी, आप अगर गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर आप उनसे शेयर करेंगे ना, आपको लगेगा संगत जी कि गुरुपा आंसर दे रहे हैं और हँस के हर चीज़ को वो काट रहे हैं। हमारे कष्टों को कैसे काटेंगे, वो मतलब ऐसा लगता है संगत जी अब कि हम उनके सामने ना अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं और वो हमें हँस के बता रहे हैं कि ले तू ए गल्ला दी टेंशन चक्की हुई है, बड़ी पागल है कुड़िए तू। तो संगत जी मुझे लिटरली यही फ़ील होता है कि मुझे गुरुपा यही बोल रहे हैं कि भाई तू बड़ी पागल है, तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है?
और सच में संगत जी इतना रिलीफ मिलता है ना, ट्रस्ट में संगत जी एक बार आप ऐसा ज़रूर करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि गुरु पा की मेहर क्या है। अब मैं अगले सत्संग में अपना और सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं संगत जी और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा।